हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम क्लास। एंड बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन है, ऑलरेडी पर्सनल मैसेज काफ़ी बच्चों ने किया है सर कि एफए स्टार्ट किधर से करना है, कौन सा टॉपिक कर लो सर। कुछ ही डेज हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, मैं ये माइंड में रखता हूं कि आपके पास 3 डेज है। जब मेरी वीडियो पोस्ट होने वाली है या पोस्ट होगी उसके बाद आपके पास 3 दिन बच रहे हैं एफए को लेके। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पासिंग की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ केटी से बचने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे थंबनेल में जैसा दिख रहा है प्रॉपर वे, जिस तरीके से जो मेथड से अगर मैंने गाइड किया है वो मेथड फॉलो करोगे, एफए में अभी भी आपके पास एक चांस है कि सर 70+ स्कोर करने का। बस एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बचा, आपको ये पता चल जाए कि सर हमें किस मेथड से जाना है, किस वे से जाना है कि इजिली 2 से 3 डेज में एक बेटर स्कोर एफए में कर पाऊं। क्लियर है? तो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा आज की क्लास में। जो बच्चे स्पेशली अभी तक एफए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चैप्टर्स कौन सा ऑप्शन कितने का आएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव सर मींस A to Z डिटेल्स मिलने वाली है आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए सर, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। टोटल बचा है आपका टोटल 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। और ध्यान रखना, जिन बच्चों को ऑलरेडी हो चुका है उनको भी मेरा सजेशन है कि एक बेटर स्कोर करने के लिए आप भी यही मेथड फॉलो करो। पहला तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बचा 4 टॉपिक है। ध्यान रखना कितना दिन बचा, बचा 3, तो 3 ही प्रैक्टिकल। कोई एक ऑप्शन में रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा चैप्टर्स ऑप्शन में रखना चाहते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक इजी है। ध्यान रखना टॉपिक सब इजी है, अब वो हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा सर जो आपको टफ लग रहा है, जो आपको हार्ड लग रहा है, कोई भी एक टॉपिक हटा दो, रिमेनिंग 3 बेटर तरीके से करना है। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हर एक बच्चे को करना चाहिए, वो है सर बायबैक ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनना है, समझना है। बायबैक ऑफ शेयर्स पहला प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। सेकंड सर है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कौन सा है बच्चा? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में भी टाइप ऑफ सम है, ऑलरेडी अभी बात करने वाले हैं। पहले चैप्टर्स का नाम बता दूं। थर्ड हमारा सर इंटरनल है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट हमारा सर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। अब जिन बच्चों को ध्यान रखना, यहां ऐसा बता रहा हूं सिंपल भी, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं रखूंगा वीडियो का। सिंपल सर 4 टॉपिक है, कितने कवर करने हैं सर 3, बट किस वे से कवर करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब एक एक टॉपिक बहुत डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे कवर करना है। मेरा सजेशन है हर एक बच्चा सबसे पहला टॉपिक जो पिक करेगा वो है सर बायबैक ऑफ शेयर। डे 1 ध्यान रखना, आज 10, आज 10 तारीख हो गई। कल से अगर मैं बोलूं, कल से, अभी भी एक इनफ टाइम है, कल से सर मैं स्टार्ट करता हूं। अगर कल की डेट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर कि कल मैं बायबैक ऑफ शेयर्स खत्म करने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना, समझना किस मेथड से जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले बच्चा शॉर्ट नोट्स करना बायबैक ऑफ शेयर, टीवाई बीकॉम क्लास लिख लो, 100% नो डाउट। बायबैक ऑफ शेयर्स का शॉर्ट नोट्स ये आपको दिलाएगा सर 5 मार्क्स। कितना बच्चा ध्यान रखना, सिस्टमेटिक कैसे जाना है सर। पहले शॉर्ट नोट्स पिक किया सर 5 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट कहां मिलेगा सर? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है सर प्रैक्टिकल कैसे आएगा, कितने मार्क्स का आता है, उनको मैं एक डिटेल बता दूं। इसके बाद देखना बच्चा, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी क्लास लग गई है, ऑलरेडी क्लास आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, कल के डे, तो शॉर्ट नोट्स वहां पे कवर कर लोगे आप। उसके बाद बच्चा पार्टी बात करना सर जनरल एंट्री। इसकी क्लास कहां पे लगी है? देखो प्रीवियस ईयर भी ऑलरेडी है और पॉसिबल हुआ तो आज शायद अपलोड हो जाए, ध्यान रखना। बट अगर डिले हो रहा है तो बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट से फॉलो कर लो, वहां पे मैंने कंप्लीट जनरल एंट्री की बात किया है। सर जनरल एंट्री डायरेक्टली आता है क्या? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज कम बनती है, इसके साथ में कंडीशन ऐड होता है। 2 टाइप के प्रैक्टिकल ऑफ सम हमारे बनते हैं, एक तो सर जिसमें ऑफर प्राइस गिवन है, एक ऑफर प्राइस गिवन नहीं है।
अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन भेजा है प्रीवियस ईयर का, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है सर, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ऑफर प्राइस गिवन या फिर नॉट गिवन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सर 10 मार्क्स का आता है और एक ऐसा होता है जो 20 का आता है। ध्यान से हर एक डिटेल सुनना समझना, दोनों में से कोई भी, अब ऐसा कंपलसरी नहीं सर आपने ऑफर प्राइस गिवन के सामने 10 लिखा है, नहीं, मैंने बोला दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 10 का रहेगा, एक टाइप 10 का रहेगा और एक 20 का रहता है। ये पैटर्न प्रैक्टिकल का चलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, बायबैक ऑफ शेयर, अगर आपने किसी बच्चे ने सिर्फ बायबैक को पिक किया है तो इजिली मिनिमम 20 मार्क्स गेन करेगा एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स तक जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स की अभी मैंने बात नहीं किया। एंड आ जाओ अभी लास्ट हमारा पार्ट, जस्ट आपने शॉर्ट नोट्स कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तुरंत ही उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लो। अगर मैं बोलूं बायबैक से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है बच्चा, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। अब जरा सिस्टम देखो ना बच्चा, टोटल कैसे, 5 मार्क्स हमारा शॉर्ट नोट्स, 10 मार्क्स मैंने बताया 10 एंड 20, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 का प्रैक्टिकल एंड 3 to 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं टोटल एक दिन पूरा बायबैक ऑफ शेयर को देता हूं और इस पैटर्न में जाता हूं, इस पैटर्न को फॉलो करता हूं, तो इजीली देखो ना कितने मार्क्स कवर होगा, 35 to 40, 35 to 40। और ध्यान रखना ये ऐसा टाइप है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही तरीके से आपने सीरीज फॉलो किया है, सही तरीके से पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूं बार बार मेंशन कर रहा हूं, ये ऐसा टॉपिक है प्रैक्टिकल में हर एक बच्चे को आउट ऑफ मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है। शॉर्ट नोट्स जो मैंने कराया है उतने शॉर्ट नोट्स कर लो, लिखने का पैटर्न हर एक डिटेल बताएं वो किया तो 5 मार्क्स आपका यहां से, और शॉर्ट नोट्स प्लस प्रैक्टिकल किया है तो ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको देखने मिलेगा, तो वहां पे 3 to 5 मार्क्स। इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक दिन पूरा आपके पास बचा है जहां पे आप कंप्लीट बायबैक ऑफ शेयर्स को फुल टाइम दोगे, इस पैटर्न में दोगे तो आपका ये नो डाउट इजीली कवर होगा सिर्फ एक चैप्टर से। क्लियर है क्या बच्चा? ये ध्यान रखना, सिंपल सजेशन है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं रखना, बहुत टेंशन नहीं लेना। एक दिन सर पूरा बायबैक ऑफ शेयर्स को, ऑलरेडी मुझे मालूम है मैक्सिमम बता रहा हूँ टाइम, ये पूरा टॉपिक कवर करने में मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 घंटे, मीन्स 3 से 4 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूँ टाइम जाएगा। सिस्टम से आराम से बैठ के पढ़ लेना। क्लियर है? अगला मीन्स अगली डे पे आ जाओ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पिक किया है, ध्यान रखना डेट के साथ बता रहा हूँ, हर एक चीज देखो यहाँ पे, बहुत टेंशन लेके नहीं रखना सर कुछ टॉपिक यहाँ से पढ़ा, कुछ टॉपिक अदर टॉपिक पढ़ा, नहीं, एक दिन में एक आप टॉपिक पिक करो। नेक्स्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट पिक कर रहे हो, टॉपिक कौन सा बचा? इन्वेस्टमेंट। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा सर यहाँ पे शेयर्स भी है, डिबेंचर भी है, बट मेरा सजेशन हमेशा यहाँ पे जाएगा सर डिबेंचर पिक करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी वही बचा, पहला शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हर एक टॉपिक में 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। शॉर्ट नोट्स यहाँ से भी कंपल्सरी नो डाउट 5 मार्क्स का रहेगा। डिबेंचर एंड बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर ही वही चलता है। अगर आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ गया तो कितने मार्क्स का आता है सर? ये 20 मार्क्स का आता है बच्चा। कितने मार्क्स का? 20। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पे मैं शेयर्स को नहीं बात कर रहा हूँ, शेयर्स वाले सम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने किया है तो बेस्ट है, नहीं किया तो ऑप्शन में ही रख दो, ये मेरा सजेशन है। शिफ्ट हो जाओ आप ऑब्जेक्टिव्स पे। और ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का? सेम वही पैटर्न है सर, 3 to 5 मार्क्स का रहेगा। और अगर मैं टोटल बात कर लूं तो 30 to 35 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स ये टॉपिक। और स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स ही काउंट कर लो, अगर 2 टॉपिक्स काउंट कर लो तो 70 मार्क्स के अप्रॉक्स, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलो आप 70, बट हाँ ये एक 60 to 70, 75 तक ये दोनों टॉपिक पहुंच जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना एक दिन पूरा ही कंप्लीट देना है हमें टाइम सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे पढ़ना है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्लास में बता चुका हूं, वहां पे मेंशन किया हूं। डिबेंचर्स वाले सम अगर क्लास नहीं मिली है तो भाई प्रीवियस ईयर 2 से 3 एग्जांपल दिया था, उसी पैटर्न को फॉलो करना एंड ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कर लेना, तो इजिली ये टॉपिक आपको 25, 30, 35 तक जाएगा। क्लियर है? लास्ट डे आपके पास ऑप्शन आएगा, कोई भी एक टॉपिक पिक करो, या तो आप इंटरनल करोगे या तो आप फाइनल अकाउंट करोगे, वो डिपेंड है बच्चों के ऊपर। तो लास्ट डे वाला जो टॉपिक है ना वो डिसाइड कर लेना आपको कौन सा पिक करना है सर। अगर आपने इंटरनल पिक किया है तो हर एक बच्चे को मालूम है सर ये जनरल एंट्री पे पूरी स्टोरी चलती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलता है, बट यहाँ पे भी पहले मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स कवर करो। शॉर्ट नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है बच्चा? 3 to 4 शॉर्ट नोट्स बनता है। और कितने मार्क्स का? नो डाउट
कंपलसरी है सर 5 मार्क्स का हर ईयर बना है, किसी भी ईयर का पेपर उठा लेना 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स बना है। अब ध्यान रखना यहाँ पे इसके सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंटरनल में एक बेटर स्कोर करना है तो जनरल एंट्री करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, सिंपल बता रहा हूँ, जनरल एंट्री करना ही पड़ेगा। अगर किसी को आगे का डिटेल, जैसे देखो जनरल अगर एंट्री आपने कर लिया, पहले तो जनरल एंट्री सीख लो, क्योंकि जनरल एंट्री के बेस पे पूरी स्टोरी है इनका, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो कॉमन सी बात है सर 8 से 10 नंबर 12 नंबर पूरा जनरल एंट्री पे रहेगा, नो डाउट। हाफ मार्क्स तो इस पे रहेगा, तो जनरल एंट्री पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए। अगर आपका जनरल एंट्री क्लियर हो गया, ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप जाओ, जनरल पहले क्लियर करो, जनरल एंट्री अगर हो जाए देन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे जाना है, क्योंकि सम हमारे जो होते हैं या तो जनरल एंट्री आएगा या तो सर जनरल के साथ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा, एंड बहुत एडवांस लेवल का सम अगर रखेंगे तो जनरल एंट्री के साथ बैलेंस शीट। मेरा सजेशन है बैलेंस शीट से अगर किसी को टेंशन होता है, वैसे फॉर्मेट तो इजी है, स्टार्टिंग से बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ा है सर, बैलेंस शीट में कुछ भी अमाउंट का पोस्टिंग किया, मतलब जरूरी नहीं टैली हो जाए, लेकिन कुछ भी अमाउंट का पोस्टिंग हुआ तो भी 15 to 18 मार्क्स मिलेगा हमें जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट को मिला के। ये मैंने लाइन बोला बच्चा, अगर टैली नहीं कर पाए तो टैली किया तो आउट ऑफ है, नहीं किया तो भी उतना 15 to 18 मार्क्स तक आपका जाएगा। तो मेरा सजेशन है बैलेंस शीट कर लेना, लेकिन ये तब यूनिवर्सिटी सेटअप करती है जब लेवल थोड़ा सा हाई करना हो, तो ये तो देखा रहेगा, ये तो हर जगह चल रहा है, इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पहले इस पे फोकस करेगा, देन लास्ट में बैलेंस शीट पे फोकस करेगा। कितने मार्क्स का बच्चा ये टॉपिक पूछते हैं सर, ये 20 मार्क्स का टॉपिक आएगा। एक सम नो डाउट 100% हर साल बना है, हर साल बना है, और बहुत टाइम ऐसा होता है बच्चा कि ये 2 टाइम आता है, 2 टाइम बोले तो 2 सम आपको यहां से देखने मिलेंगे, और कोई किसी के भी ऑप्शन में हो सकता है, प्रीवियस ईयर जब आप एनालिसिस करोगे तो वहां पे आपको देखने मिलता है। लास्ट है इसका ऑब्जेक्टिव्स, कितने मार्क्स का, 3 to 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, और कितने मार्क्स, सेम वही पैटर्न सर, 30, 35, 40 मार्क्स तक ये टॉपिक जाता है। प्रैक्टिकल शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेके मैं बात कर रहा हूं, एंड विथ ऑप्शन ये बातें हो रही, जितने भी मार्क्स मैं काउंट कर रहा हूं विथ ऑप्शन बात हुआ। अगर आपने इंटरनल नहीं पिक किया, सपोज किसी बच्चे ने इंटरनल नहीं पिक किया होगा, उनको टफ लग रहा है जनरल एंट्री, तो देन आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा कैसे जाता है, एक तो हो गया बच्चा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स से एक प्लस पॉइंट है इस टॉपिक का, सीधा आपको टेंजिबल असेट पूछा जाएगा, सीधा नोट्स ऑफ अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस पूछा जाएगा, सीधा फिक्स असेट पूछा जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछा जाएगा, टेंजिबल असेट पूछा जाएगा। मतलब एक तो प्लस पॉइंट है सर कि सिंपल वर्डिंग, सिंपल चीजें पूछते जो हमने सुना है, देखा है, समझा है, ये प्लस पॉइंट है। कितना मार्क्स, मिनिमम सेम वही है सर, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स हर एक टॉपिक से है, यहां से भी रहेगा। अब ध्यान रखो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन सकते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में ये टॉपिक डिवाइड है। अगर छोटा समय बोले तो 10 मार्क्स वाला टॉपिक है तो सर पीएनएल अकाउंट आएगा, तो पहले तो बच्चा उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट अगर पता है देन तभी आप सम पे शिफ्ट हो गए, बोले तो सम ऑफ पीएनएल अकाउंट करना, पहले फॉर्मेट रट लो, समझ लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, देन उसके सम को करो, देन बैलेंस शीट करो, और लास्ट बैलेंस शीट के सम को करना है। फॉर्मेट पहले, क्योंकि फॉर्मेट के बिना आप सम कैसे सॉल्व कर पाओगे बच्चा, तो पहले फॉर्मेट करो देन उसके सम, बैलेंस शीट उसके सम। ध्यान रखो अगर सिर्फ पीएनएल आए तो कितने मार्क्स का आएगा, 10, अगर सिर्फ बैलेंस शीट का सम आया तो कितने मार्क्स का आएगा, 10, और दोनों कंबाइंड अगर पूछेगा तो 20 मार्क्स का सम है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटी का पेपर सेटअप करने का जो पैटर्न चला है यही चलता है। 20 मार्क्स ये जगह, ये टॉपिक अपनी जगह फिक्स रखता है, मिनिमम बता रहा हूँ 20, 10 के सम आएंगे तो 10 का आएगा, 20 का आए तो पीएनएल बैलेंस शीट साथ में कंबाइंड करते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव्स का सेम वही पैटर्न है, 3 to 5 मार्क्स हर एक टॉपिक में आएगा। तो चारों चैप्टर्स जैसा भी आप कवर करोगे, ध्यान रखना मैंने मेंशन किया वहां पे, ये डे आपका 13 ही रहेगा, 3 टॉपिक्स कवर करना है, ये हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा कवर करें, बट जो मेथड मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, पर डे बहुत टेंशन है, 3 से 4 घंटे जैसा भी, अगर कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो स्टार्टिंग बोले तो मॉर्निंग सेशन में 2 घंटे बैठो आप, इवनिंग में 2, पूरा टारगेट रखना है सर, जो चैप्टर्स मैंने एक पिक किया है प्रॉपर वे से जाना है, प्रॉपर तरीके से जाना है, देन इजिली जो मैंने मार्क्स बताया है ना वो इजिली हो जाएगा, बट मेथड सही तरीके से जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा सर कैसे पढ़ना है,
कितने चैप्टर्स पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है। मीन्स जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन थे, प्रैक्टिकल, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स गाइड कर दिया हूं कैसे जाना है, कितना टॉपिक्स। आई थिंक हर एक बच्चे को आप समझ गया होगा सर एफए में लास्ट 3 डेज हमें कैसे स्टडी करनी है और कैसे एक बेटर स्कोर करना है एफए में। फिर भी अभी भी एफए के किसी टॉपिक को लेके कहीं भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सर कितना ऑप्शन में रख सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन में रखना है, आई थिंक डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।